दोस्तों, आज हम घटना चक्र रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जो एकदम 2020 का लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। 2020 के करंट जो लेटेस्ट घटना चक्र है समसामयिकी का, उसकी सामान्य अध्ययन के हिस्ट्री वाले पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन भारतीय इतिहास का पाषाण काल में सिंधु सभ्यता। उससे पहले हम कुछ जानकारियाँ उठाते हैं। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? आंसर है होमो नलेडी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन होते थे वहाँ पे। सबसे पहले पहिए किसने बने थे? तो किसके बने थे? लकड़ी के बने थे। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। आंसर क्या है? शिकार। शिकार था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, शिकार था। ठीक है, इसकी कुछ पॉइंट है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। जो कंदमूल फल आते हैं वो हुआ करता था। अब नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? तो आंसर है भेड़। भेड़ जो था नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। पशुओं के पालतूकरण कि मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि प्रायः 11,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। चूँकि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है, अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। सुअर जो था वो 9,000 ईस्वी पूर्व पाला गया था। बकरी, गाय 8,000 ईस्वी पूर्व, बिल्ली 7500 ईस्वी पूर्व, मुर्गी 6,000 ईस्वी पूर्व, घोड़ा तथा गधा 4,000 ईस्वी पूर्व अन्य जानवर हैं जिनका पालतूकरण किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है? नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु भेड़ था। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो आंसर क्या है? हड़प्पा। सबसे पहला हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। ठीक है, सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन सही उत्तर होगा, यह एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी? यह एक शहरी सभ्यता थी। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अनार्य जो आर्य नहीं थे वो अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता की अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक ग्राह्य प्रमाण है। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता? तो आंसर है कांस्य युग से। किससे? कांस्य युग से। ये डीएमआरसी परीक्षा 2002 में आया था क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्र पाषाण कालीन नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, छठवें क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? किसका नहीं किया गया था? गाय का। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं में पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं किया गया था। इसकी व्याख्या क्या है? हड़प्पा संस्कृति की एक मोहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसकी दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गेंडा तथा भैंस एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृद मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, मृद मतलब मिट्टी होता है, मृद मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो आंसर है पशुपति की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं। उसकी बाईं ओर एक गैंडा और एक
तथा भैंसा तथा दाईं ओर हाथी और व्याघ्र हैं। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव बताया है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। उपरोक्त से पता ही चल रहा है, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? किसने खोजा था? ए कनिंघम ने। किसने? ए कनिंघम ने। उनका पूरा नाम क्या था? व्याख्या में देखिए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी। ठीक है। तो किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। आरआरबी कोलकाता टीसी 2003 में आया था ये पेपर में। भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो इसके लिए ऑप्शन मल्टीपल आई थिंक है। दिए गए प्रश्न का प्रकृति स्पष्ट नहीं है क्योंकि भारतीय सभ्यता का एक लंबा कालक्रम रहा है। इसमें अनेक इतिहासकार एवं पुरातत्वविदों ने अपना योगदान दिया है। प्रश्न में किसी निश्चित सभ्यता का उल्लेख नहीं है। चूँकि दिए गए विकल्प में कनिंघम भारतीय पुरातत्व की जनक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। मार्टिमर व्हीलर हड़प्पा सभ्यता से तो डी स्वामी कौशाम्बी के उत्खनन से संबंधित थे, गोस्वामी कौशाम्बी के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि सर विंसेंट स्मिथ ने बौद्ध, अशोक तथा एवं मुगल साम्राज्य विशेषकर अकबर पर लिखा है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए सभी विकल्प किसी न किसी सभ्यता से संबंधित हैं, अतः सभी विकल्प सही है। ये क्वेश्चन क्या कहता था? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा था? तो भारतीय सभ्यता से लगभग किसी न किसी तरीके से भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए थे, इसलिए इसमें सभी लगभग सही हैं। ठीक है। तो आइए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। कौन सा अंतर है? पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? नगरीय थी तथा वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? सिंधु घाटी का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? डी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। क्यों पहचान नहीं हो? क्योंकि अभी तक खोजा ही नहीं, मतलब खोज चल रही है, मगर सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 4000 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को अद्यैतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। आई थिंक वो लगभग अलग अलग सभ्यताओं थे, इसलिए उनकी सही पहचान नहीं हो पाई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पहचान नहीं हो पाई। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। दोस्तों, हम यहाँ पर डॉटेड नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको, जब आप खुद लगाएंगे, आप खुद देखेंगे आंसर को, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। इसलिए हम लाइन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का। ठीक है। अगर आप कहेंगे आगे अगली वीडियो में तो हम कर भी देंगे। जैसा होगा कमेंट में बताइएगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला का होता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ पर? सिंध में स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में उस समय था के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है। हड़प्पा कालीन 15वां क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जो था, कोठार को अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? तो ठीक है, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार है। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा है।
इसे मार्टिमर हीलर ने अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वो सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा उस समय क्या था, तो आंसर होगा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता की अवशेष बतलाते हैं कि उनका मुख्य धंधा क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कृषि था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। सिंधु निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थीं, जिनमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और जौ थे। ठीक है दोस्तों, 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है, क्या है, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज SR राय ने की थी। ठीक है दोस्तों, 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में आधुनिक शाहीवाल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो 20वें पे आते हैं। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो आंसर क्या है, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल सुत्कांगेडोर बलूचिस्तान, उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था, तो आंसर है बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे तथा मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, तो 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, तो आंसर क्या है, लोहे की जानकारी हड़प्पा कालीन लोगों को नहीं थी। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा शीशा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं और जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। चलिए दोस्तों, तो 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता बर्तन मिलने के कारण से कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मृत भांडों मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग वैदिक कालीन मृत भांडों में काले एवं लाल मृत भांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में भिन्न भिन्न प्रकार के मृत भांडों, यहाँ पर मृत भांड मतलब बर्तन होते हैं, मिट्टी के मिले हैं। 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है, तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। उनके घर ईंटों के बने थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किससे बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया है। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिली है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कालीबंगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या हो गई है। हम 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थीं, पक्का मकान एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे, नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, कहाँ से मिलता है? पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्यिक एवं ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृत भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है दोस्तों। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो क्या होगा आंसर? तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसका आरंभिक तिथि 5000 BC है, अर्थात नवपाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृष्टिपात करें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 BC है। दोस्तों, हम इस वीडियो को इतना ही छोटा रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको भी देखने में परेशानी होगी। ऐसे ही हम आगे भी वीडियो देते रहेंगे। आप बताइए कैसा लगा इस वीडियो में। आप अपने कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड, या जहाँ ये मेरी पहली वीडियो है अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी गलती होती है तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।